विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि जूना अखाड़ा की पेशवाई हो रही थी, वो प्रस्थान कर रहा था। इस वक्त क्या हो रहा है, हलचल बताइए आप। देखिए तस्वीरें आ रही हैं, चौथा अखाड़ा पहुंच चुका है और बिल्कुल समय से सब कुछ चल रहा है। जैसे सब कुछ निर्धारित था वैसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। साधु संतों की टोलियां पेशवाई और रथों में चढ़कर सवार होकर यहां पर पहुंच रही है और हर जत्था, हर अखाड़े से पहले वो नागा साधु सन्यासी जो भगवान शिव के गण कहे जाते हैं, वो बिल्कुल हाथों में त्रिशूल, भाला, फरसा लिए हुए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और खासकर प्रयागराज की धरा पे मां संगम, मां गंगा का किनारा और वो मां गंगा जो शिव की जटा में होती हैं और इन्हें शिव का गण भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात शिव यहाँ पर है। और जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तब नागा सन्यासियों ने भारत की रक्षा के लिए तमाम हथियार उठाए हैं और इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या में पारंगत माना जाता है। और अब देखिए, एक जत्था जाता है, एक जत्था आता है और स्नान करने के बाद कैसे नागा साधु सन्यासियों का ये जत्था वापस आता हुआ और इनके साथ वो तमाम इनके अनुयायी, वो तमाम भक्त इनके साथ जो इनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो भी इस अमृत वर्षा में। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो कि आप इस वक्त विपिन हमें दिखा रहे हैं। चौथा अखाड़ा प्रस्थान कर रहा है और अखाड़ा मार्ग से शिवांग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिवांग, जो चौथा अखाड़ा है उसके पेशवाई हो रही, तस्वीरें आप वहां पर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में नागा साधुओं को इस वक्त आप जाते हुए अखाड़ा मार्ग से देख सकते हैं। इनके हाथों में रुद्राक्ष की माला है, साथ साथ तलवारें हैं, भाले हैं और इन तमाम लोगों को मालाएं पहनाई गई हैं। अखाड़े से रवाना होने से पहले ज़बरदस्त तस्वीरें हैं और अखाड़ों की यहाँ से जो अब रवानगी हुई है ताकि आगे जाके ये अमृत स्नान भी कर सकें। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में महंत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं और मालाओं से सजे हुए ये साधु और साथ में साध्वी आपको नजर आ रहे हैं, जो अब ये पीपा पुल पार करके विपिन और रुपेश जहां पे है संगम घाट पे, वहां जाके स्नान करेंगे। तो कुल मिला के बहुत देर से इन लोगों का इंतजार था और चारों तरफ लोग भी हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब नागा साधु ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करने के लिए आते हैं तो जैसा जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि ये बहुत ही खास होता है, खास तौर पे इस वजह से भी क्योंकि कुंभ भी एक ऐसा मौका होता है जब नागा साधु आम तौर पे लोगों के सामने निकल के आते हैं और वो भी इस रूप में आते हैं। दर्शनार्थी जो होते हैं वो इन लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं और नागा साधुओं के साथ साथ बिल्कुल तमाम श्रद्धालुओं को शिवांग दर्शन मिलता है और साथ ही साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। और विपिन का एक बार फिर से रुक करते हैं। विपिन, बताइए आप। और देखिए, वो जो तस्वीरें अधूरी रह गई थी क्योंकि आज मौका कितना खास है। बिल्कुल, वसंत पंचमी का दिन है, मां सरस्वती के दिन के रूप में इस दिन को समर्पित किया जाता है, विद्या और ज्ञान की देवी। और आज ब्रह्म मुहूर्त में वसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान। और देखिए कैसे अपने अपने इष्ट को लेकर लोग स्नान कराने के लिए ये साधु संत जाते हैं। और देखिए ये मौका कितना खास है, इसका अंदाजा लगाइए कि जो जीवित रहेगा अब 12 साल बाद उसको ये मौका मिलेगा और 12 साल तक तप और तपस्या करके ये साधु संत इस मौके का इंतजार करते हैं। और शाही स्नान 3 ही है और आज आखिरी शाही स्नान है। मतलब ये तस्वीर जो इस महाकुंभ में आप देख रहे हैं करुणा, ये अब आपको 12 साल बाद नजर आएगा और ये 12 साल के चक्र में जो जीवित रहेगा वही देख पाएगा। इसीलिए इसको देखने के लिए, इस मौके पर स्नान करने के लिए मां गंगा के किनारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और आज के अमृत वर्षा के मौके पर, इस अमृत स्नान के मौके पर ये माना जाता है जो ओस है, जो कोहरा है, उसके रूप में अमृत की वर्षा हो रही है। और यहाँ इस मौके पर स्नान करने का अलग पुण्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये तमाम साधु संत जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, अध्यात्म में चले जाते हैं, वैराग्य में चले जाते हैं। और तो और जिन नागा साधु सन्यासियों की बात कर रहे हैं, देखिए यही मौका है जब आपको नजर आएंगे। फिर 6 साल बाद अगला कुंभ जहां पर होगा वहां नजर आएंगे, लेकिन 6 साल तक किस कंदरा में, किस गुफा में, कहां पर तप करने चले जाते हैं कोई नहीं जानता है। और ये सिर्फ भारत में है, यही भारत की विशेषता है, यही भारत की समृद्धि, आप समझ लीजिए यही भारत अर्जित किया कि हर तरह के लोग हैं और सबको पूजा जाता है यहाँ पर। और जब ये नागा आते हैं और देखिए कैसे हाथों में भाला, त्रिशूल, फरसा, तलवार लिए हुए